प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर एक छात्र के द्वारा भेजा गया है और लगभग सभी जगहों पर ऐसा पेपर देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग इस पेपर को पूरा देखिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि वार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बता दूं, यदि आप कक्षा 7 की परीक्षा में 60% से अधिक अंक लेकर आएंगे तो आप सभी को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे तो आप सभी को कक्षा 8 के बाद जब आप 9 में आएंगे तो आपको 9 से लेकर 12 तक 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी, 12 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष के रूप में। तो बच्चों, आप सभी लोग जो है पेपर को अच्छे से दीजिए, वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए और NMS एग्ज़ाम, जिसे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, इसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप सभी को मिलती रहें। तो आइए बच्चों देखते हैं, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। गद्यांश आपको पढ़ना है और उत्तर नीचे आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनके देना है। गद्यांश है, मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। तो इसमें जो है आपको नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मध्यम श्रेणी का साहस किसमें पाया जाता है? तो मध्यम श्रेणी का साहस किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर लिखा है कि मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे मध्यम श्रेणी का साहस शूरवीरों में पाया जाता है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है, साहस वाले मनुष्यों में किसकी कमी पाई जाती है? तो इसका उत्तर आपको पैराग्राफ के अनुसार ही देना है, अलग से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि साहस वाले मनुष्यों में ज्ञान की कमी पाई जाती है। गा प्रश्न है, मध्यम श्रेणी का साहस किसको प्रकट करता है? तो मध्यम श्रेणी का साहस प्रकट करता है निर्भीकता और उच्च विचार को। यहाँ पर लिखा है कि मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा गा नंबर क्वेश्चन का कि मध्यम श्रेणी का साहस जो है उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर अथवा दिया गया, या तो आप पहला आंसर करें या फिर आप दूसरे का आंसर दे सकते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न पद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। पद्यांश आपके पास दिए गए हैं, जो अगणित लघुद्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इसका आप अर्थ ले सकते हैं। पूरे अंक आपको 6 अंक मिलेंगे। तो कोई भी एक करिएगा, या तो 1 नंबर क्वेश्चन कीजिए या फिर 2 नंबर क्वेश्चन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का है, ताड़ के पत्ते किस रूप से दिखाई पड़ रहे हैं? खा प्रश्न है, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरता है? और गा प्रश्न है, यशोदा बालक कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है? तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिखाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वनरक्षक किस प्रकार खरा उतरता है? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा। जब राजा वनरक्षक पुंडरीक को झोपड़ी में रहने देने के बदले में रुपए देना चाहता है, तब वह उसे रिश्वत बताता है और लेने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जब राजा राजधानी तक चलने के लिए कहता है तो वह इनकार करता है और कहता है कि अगर स्वयं राजा भी आ जाएं तो भी इस समय में राजधानी नहीं जाऊंगा। इस तरह वनरक्षक राजा की परीक्षा में खरा उतरता है। तो इस प्रकार से ये पूरा उत्तर लिखेंगे, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा। यशोदा बालक श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं और दुलारते पुचकारते और सुलाने का प्रयास करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
का खंड दिया गया है, किन्हीं दो शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तिरस्कार, यकीन, मुनासिब और रिश्वत। तो इन सभी के आंसर हमने स्क्रीनशॉट के रूप में लगा दिए हैं, आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। खा प्रश्न है, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो आ दिया गया है युग का निर्माण करने वाला, क्या हो जाएगा, युग निर्माता, लिख लीजिएगा। बा में लिखिएगा जो सबको समान भाव से देखता हो, तो समदर्शी, समदर्शी आपको इसमें लिखना है। और सा दिया गया है जिसका कोई खंड ना हो, तो अखंड हो जाएगा। जिसका कोई खंड ना हो तो क्या होगा, अखंड हो जाएगा। और इसके बाद जो है गा प्रश्न है, किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए। घा है, निम्न शब्दों में समास विग्रह कीजिए। दुबली पतली, हाथ मुंह, लड़के लड़कियां। तो दुबली और पतली, दुबली पतली का समास विग्रह क्या होगा, दुबली और पतली। हाथ मुंह का हो जाएगा हाथ और मुंह। लड़के और लड़कियां, तो लड़के और लड़कियां। अब तीनों में आपका द्वंद्व समास है, स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, देख लीजिए। अंगा है, किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। महान व्यक्तित्व भाग 2 के आधार पर किसी एक महापुरुष का वर्णन कीजिए। अर्थात आपको सारांश लिखना है, पाठ का सारांश याद होना चाहिए आपको, जो महान व्यक्तित्व किताब दी गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई किसी कविता की 4 पंक्तियां अथवा कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 8 अंक आपको पूरे मिलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको अनुवाद करने के टोटल 12 अंक मिलेंगे। अनुवाद हम आपको करके बता देते हैं कैसे आपको इसको लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो पूरे पैराग्राफ का आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। यह बालक ध्रुव है, इसके पिता महाराज उत्तानपाद थे, उनकी धर्म पत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पवित्र पतिव्रता नारी थी। राजा सभी सुख संपत्तियों से संपन्न होने के बावजूद संतान विहीन होने के कारण चिंतित रहते थे। बुद्धिमती सुनीति ने उन्हें दूसरा विवाह करने के लिए कहा। उनके विशेष आग्रह पर राजा ने सुरुचि से दूसरा विवाह किया। तो पूरे पैराग्राफ का अर्थ है ये, लिख देंगे, आपको पूरा अंक यहाँ से मिलेगा। इसके बाद अथवा दिया गया है, तो अगर आपको इसका उत्तर नहीं याद हो रहा है तो आप इसका उत्तर, श्लोक का उत्तर आप याद कर लीजिए, आसान भी होगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं, अतः अपने पिताजी को एक पत्र लिखकर उन्हें सूचित कीजिए। 8 अंक हैं, इसमें आपको पत्र लिखना है। 9 नंबर प्रश्न है, किसी एक विषय पर लगभग 2 पृष्ठों का एक निबंध लिखिए। 16 अंक आपको देगा। निबंध आपको याद कर लेना है। त्यौहार होली, स्वदेश प्रेम, किसी भी हुई यात्रा का वर्णन। तो कोई भी यात्रा जो आपने की हो उसका वर्णन करना है। स्वदेश प्रेम पर लिख सकते हो या होली त्यौहार पर आप लिख सकते हो। तो ये बच्चों था आपका प्रश्न पत्र कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025। आशा है कि आप सभी की परीक्षा के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप सभी लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।